नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर। 5 अगस्त का दिन मैं लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रहा हूं। हर एक वर्ग के लोगों के साथ आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो मीटअप हुई पिछले एक साल में कि नहीं। कई सारी बाधाएं आई कोरोना से 4 महीने, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट जो हो सकती थी वो शायद एक बड़ी काफ़ी काफ़ी बड़ी बाधा कहेंगे हम उसको। लेकिन उसके बावजूद भी जो 8 महीने रहे हमारे पास, क्या उसमें कुछ ऐसा हुआ जिससे हम कहें कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मीटअप की गई। इसी कड़ी में मेरे साथ भाजपा से श्यामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश भाजपा के। श्यामलाल जी, आपको स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। धन्यवाद आपका भी। मैं आज कई सारे राजनेताओं से मिला हूँ, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से मिल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक हमारी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। सोशल मीडिया में जब हमने देखा 5 अगस्त को 370 आर्टिकल हटाया गया, काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई गई उस चीज़ को लेके, और एक एक्सपेक्टेशन जो उनकी एक लेवल था, लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस था। आज एक साल बाद जब मैं सोशल मीडिया में जाता हूँ और मैं लोगों का एक नज़रिया जानने की कोशिश करता हूँ, तो वो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस जो एक वो लेके बैठे थे वो थोड़ी कम रह गई हैं। जितना वो चाहते थे भाजपा करेगी वो शायद नहीं कर पाई है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं उसके। उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या जो आपकी एक पर्सनल बीइंग अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपकी जो एक रही होगी एक्सपेक्टेशन, क्या वो मीटअप हो पाई? क्या आप सेटिस्फाई हैं उन सारी डेवलपमेंट से जो पिछले एक साल में हुई? देखिए, 5 अगस्त अगर 2019 को देखा जाए तो वो एक ऐतिहासिक दिन है, ख़ुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी। आपको पता है कि 1947 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और ये रियासत जो है उसके 40 दिन के बाद इसका जो है वो विलय हुआ, और एक्सेशन और मर्जर, और उसी पे एक सवाल जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता रहा और डिस्टेंस बढ़ती रही। यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ थीं, जो उस समय की लीडरशिप ने जो फैसला लिया और उस पे फिर आनाकानी होती रही, तो अगर आप उस प्रॉस्पेक्ट में देखेंगे, उस तरीके से देखेंगे, तो एक साल कोई काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि 70 साल की जो जहाँ पे टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं, जिनमें मैं भी रहा हूँ, तो कुछ ऐसे कवानीन थे और हिंदुस्तान के कुछ कवानीन जो थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, उन लोगों की भलाई के लिए जो थे, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टियाँ थी या वहाँ की जो लीडरशिप थी, उनका एक अपना एजेंडा था। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का वर्ड मैं यूज़ करूँगा, यहाँ के लोगों के साथ किया, और ख़ासकर कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे तो उनको भी, उनके सेंटिमेंट्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। 370 को दिखा के आज भी कुछ लीडर जो हैं, मैं उनके बयानात जो हैं वो देख रहा हूँ, तो वो एक था कि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे महरूम रखो, लेकिन एक उनको ये नारा दे दो कि ये पता नहीं हमारे पास क्या है, 370 जो है हमारा स्पेशल स्टेटस है, ये कोई अलग है। लेकिन उसमें तो फ़र्क आया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और होनी भी चाहिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने चाहिए। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इस समय दिल्ली में है, जिसको हम भारत सरकार कहते हैं। यहाँ पिछले 2 साल से आपको पता है कि कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, और जो लोगों की डे टू डे की मुश्किलातें होती हैं, जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे लीडर किसी किस्म का भी होगा, लोग उनसे कितने ही नफरत करते हों, लेकिन अल्टीमेटली उसका दरवाज़ा उनको खुला मिलता है। बिल्कुल, ये मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर अक्रॉस द पार्टी लाइन ये बात कर रहा हूँ। आज भी आप मेरे पास आए हैं, तो अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ लोग जो हैं आते रहते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, बाकी चीज़ें हों, क्योंकि लोगों की मुश्किलातें हैं खासकर। तो बीच में आप देख रहे हैं तो पिछले 7 महीने से एक हम ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं, और यहाँ के सारे कवानीन जो थे, यहाँ के सारे लॉज जो थे वो चेंज होने थे। और आज आप कह रहे हैं कि हमें विजिबल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है 370 के जाने के बाद।
अगर आप बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों से मिलेंगे, वाल्मीकि समाज से मिलेंगे, बाजीगर लोग हैं, गोरखा लोग हैं, जहाँ और डिप्राइव लोग जो हैं उनको अगर आप मिलेंगे तो उनको ये चीज़ नज़र आई थी कि पहली बार 70 साल के बाद, 72 साल के बाद उनको ये वो कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी, उनको सिटीजनशिप राइट्स जो मिले हैं, कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ, रीजनल पार्टियाँ रही हैं, और उसके साथ साथ कांग्रेस ने भी वही बात, एक अपीचमेंट पॉलिसी रखी, किया उस समुदाय का भी कुछ नहीं। उस समुदाय में भी अगर आप देखेंगे गुज्जर बकरवाल जो है, जो ट्राइबल लोग हैं, जिनको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, वो भी 13 को जो जाते हैं जहाँ पे सेक्शंस हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बैरियर को जो एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, और यहाँ का जो आने वाला यूथ था उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था कि हम हिंदुस्तान की मुख्य धारा में उनको आने देना नहीं चाहते थे। तो अभी मुझे लगता है कि जब इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली होती है तो उसको वक्त ज़रूर लगता है। और 8 महीने से हमें एक पिछले 7 महीने से जनवरी से ही अगर आप देख लेंगे तो एक, और यहाँ हिंदुस्तान में तो 15 मार्च से ऑनवर्ड जो है एक ऐसी महामारी से पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है, और उसमें हमारी रियासत भी आती है, और पूरी अटेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इस समय लोगों की जान को बचाने के लिए लगी हुई है। अगर हम हेल्थ पैरामीटर्स देखें, क्योंकि ये एक नई डिजीज़ जो है वो आई, इसके लिए सारे प्रावधान करने थे, सारे साधन करने थे, और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहेंगे वो भी इतना मजबूत नहीं था हमारा। तो मुझे लगता है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन आगे आगे आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कम से कम 300 से ज़्यादा कवानीन जो हैं हिंदुस्तान के, आप देखिए कि 30 साल तो हमें यहाँ लगे 73 और 74 अमेंडमेंट को, पंचायतों को इम्पावर करने में, लोकल बॉडी को इम्पावर करने में। अभी भी पूरी जो उनको अथॉरिटीज़ है, पावर है, अख्तियारात जिनको कहा जाता है, वो अभी तक भी उनको ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट था। और ब्यूरोक्रेसी जब आती है, और ब्यूरोक्रेटिक जो एक गवर्नमेंट होती है उसमें और लोगों की चुनी हुई सरकार में बहुत अंतर होता है। श्यामलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, एक अंतर होता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना एक काफ़ी मायने रखता है लोगों के लिए। हम नाराज़गी अपनी जाहिर कर सकते हैं पॉलिटिकल क्लास के साथ, लेकिन पॉलिटिकल क्लास का होना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना एक बड़ी बात होती है। इस मुद्दे में मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुद्दा है इस पर। लेकिन इससे पहले मैं अभी 5 अगस्त को लेके और जो 1 साल की डेवलपमेंट है इसी को लेके बात करूँगा। सोशल मीडिया में जब हम जाते हैं, लोगों में जहाँ पे खुशी भी थी 370 की मनाने की, वहीं आज वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, हम इसकी खुशी मनाएं या हम कुछ ऐसी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो शायद उनको लगता है कि जम्मू के लिए अच्छी नहीं हुई हैं। वो बात करें 4G के, यहाँ पे 1 साल ख़त्म हो गया कि 4G यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं। फिर एक के बाद एक टोल लगने की जो खबरें आ रही हैं, और जो लग चुके हैं उनको लेके भी लोगों में एक कन्फ्यूजन सी है कि हम सेलिब्रेट करें या हमारे साथ छलावा हो गया यहाँ पे जम्मू के लोगों के साथ इस चीज़ को लेके। और जब हम बात करते हैं, उनको ये भी एक रोष है थोड़ा सा कि जिस लीडरशिप पे हमने विश्वास किया जम्मू में, उसकी सुनवाई नहीं है सेंटर में। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा जो सोशल मीडिया में इस टाइम जो है चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि जो जनता और लीडरशिप के बीच में है, और भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्टेशन लोगों की होनी भी चाहिए, क्योंकि 80% से ज़्यादा वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे, जहाँ असेंबली में भी आप देखेंगे, तो इतने वोट जो हैं वो लोगों ने वन साइडेड मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा कोई किसी की खिदमतदारी करता है, जहाँ पालन पोषण करता है बच्चों को, उनकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही होती है। इसी तरह से वोटर ने जो वोट अपना फ्रेंचाइज जो है, उसने अपने मत का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों को दे दिया, तो उनका अधिकार बनता है कि हमें अकाउंटेबल बनाएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें।
जो बातें आपने कही हैं कि सबसे बड़ी जो है वो बेरोजगारी की बात है। आज जो यूथ नाराज है, 4G की आपने बात की, वो वहाँ जहाँ की एक सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि एक हमारा जो खिता है वो पूरा डिस्टर्ब है। वहाँ की एक सोच जो है, माइंडसेट जो है, उससे लोगों को बाहर लाने के लिए, और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी हम लोग अवेयर नहीं हुए हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, पढ़े लिखे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जो एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और फिर र्यूमर्स की बात चलती है, क्योंकि हम अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जो रियल सेंस है, उसका जो उपयोग है, वो कहीं ना कहीं हम भी करने में थोड़ी बहुत कोताही जरूर करते हैं। मैं अपने आप की बात करता हूं और दूसरी तरफ भी करता हूं। 4G जो है वो आज जरूरियात है, बिल्कुल। और जिस तरह से ये लॉकडाउन है, और इसमें खासकर बच्चों की पढ़ाई और उनकी जो रोजमर्रा की डे टू डे एक्टिविटी है, उसको ये हैम्पर कर रहा है, ये हम मानते हैं। लेकिन हमें देश के और बड़े प्रोस्पेक्ट में अगर कैनवस में देखेंगे, तो वो अगर हम जहाँ की कश्मीर की सिचुएशन को देखें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पर प्रश्न चिन्ह आता है। यही लोग भी कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ हमेशा जम्मू सफ़र करता रहा पहले भी, और अब भी वही हो रहा है कि जम्मू में जब नॉर्मल सिचुएशन है, जब यहाँ पे मिलिटेंसी का इतना ज़्यादा जो है नहीं है, और अब मैं तो कहूँगा डोडा में भी एविक्शन हो गई है बिल्कुल मिलिटेंसी की, तो जम्मू को क्यों सफ़र करवाया जाता है हमेशा कश्मीर के हालात को लेके। यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है इंटरनेट की। यहाँ पे भी डोमिसाइल की अगर हम बात करें, ऑनलाइन डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि बिना इंटरनेट के हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, जिसकी वजह से तहसीलदार ऑफिस में आज के टाइम पे लाइनें लगी हैं, जब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पालन होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रहा है। ये कई सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं। एजुकेशन को लेके भी 4G एक मैंडेटरी चीज़ थी जो होनी चाहिए थी, हो नहीं पा रही है। और दूसरा, लोगों का रोष आप जैसे लीडर्स के साथ भी है। उनका ये कहना है कि वो लीडर जो हमारी बात किया करते थे, विपक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में आने के बाद कहीं ना कहीं शायद अगर श्यामलाल जी आज कांग्रेस में होते तो वो अच्छे से हमारे 4G का या टोल्स का ये मुद्दा जो थे, हमारे मुद्दे थे, उठा पाते। लेकिन आज वो नहीं उठा पा रहे हैं सत्ता पक्ष में आने की वजह से। सोशल मीडिया में ही बातें चल रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, लीडर इज टू लीड। हमें इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जो कश्मीरियों ने की और हिंदुस्तान में भी हुई, चाहे वो जात पात की हुई, राम मंदिर की हुई, दूसरी हुई। आज एक एक करके इस सरकार ने पिछले 6-6.5 साल में उन इशू को, जो 70 साल से, और राम मंदिर का जो इशू है वो 500 साल का है, बिल्कुल वो 14वीं सेंचुरी का है, और आज हम 21वीं सेंचुरी में 600 साल की बात है, लेकिन 500 साल से तो उसका लगातार डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये बड़े बड़े इशू थे, सिटीजनशिप राइट हो, ये हो, वन नेशन वन टैक्स की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, ये सारी बातें, और राम मंदिर का जो इशू है, इनको एक एक जो क्रॉनिक इशू थे, ये कैंसर बन गया था और बोन मैरो कैंसर हो गया था। तो इसको आस्ता आस्ता करके इसको क्योर किया जा रहा है, और देश को और प्रदेशों को तरक्की की राह पे गामजन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीच में, मैं वही बोल रहा हूँ, बीच में कोविड आ गया। जहां तक आपने 4G की बात की, वो मैंने आपको जवाब दे दिया कि सिचुएशन, अब जब इस किस्म की बात जो होनी है, तो कश्मीर वाली बात तो जम्मू से भी फ्लेयर अप की जा सकती है ना, की जा सकती है। वो तो फिर कहीं से भी हो सकती है इंटरनेट को यूज करके। मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट जब होगा, वो फैसिलिटी उन लोगों, और इतने शरारती हैं वो लोग कि दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। मैं अभी भी देखता हूँ कि यहाँ पे जो पोस्ट की जाती हैं, वो आदमी पढ़ के और इन चीज़ों को देख के कि ये पढ़े लिखे लोगों की ये भाषा है और इस किस्म की है। जहाँ तक आपने टोल की बात की, ये कुछ चीज़ें पॉलिसी में आती हैं। टोल आज तो नहीं हुए हैं, ये तो 2000 की पॉलिसी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। उसमें फिर जब ये टोल इम्प्लीमेंट हुए, तो वो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से लेके 2014 तक हुए। बिल्कुल, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दें। लोगों को टोल से नाराजगी नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि टोल की जो है वो थ्रू आउट इंडिया में वो है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाती है
कि हम पॉलिटिक्स पारदर्शिता का पॉलिटिक्स कैसे, जो आज इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको पूछो कि जब वन टोल प्लाजा लगा था तो किसकी गवर्नमेंट थी, उस सरकार में मैं भी मंत्री था, तब ये लोग क्यों नहीं बोले। जूं ये रोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा तो ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए पॉलिसी है, वो एक स्टेट को तो एग्जम्प्ट किया नहीं जा सकता उसमें से। बिल्कुल। अब सर्कुलर रोड बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, तो मैं आप ये बात कह रहे हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं गलत लोगों के साथ कोई वादा नहीं करना चाहता। जो हकीकत है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डोमेन आती है, तो हम तो स्टेट के एक अदना सा वर्कर हैं। मैं यहाँ कह दूंगा कि ये सारी बातें हो सकती हैं और हमें इतनी बात करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। आपने डोमिसाइल की बात की, यहाँ तो ये शोशा था पहले कि जनाब अब तो बाहर के लोग आके सारी नौकरियां ले जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी ये कहा था कि किसी के साथ, और मैं तो हम 2-4 लोग तो उसमें फ्रंट फुट पे आके हमने प्ले किया था, और अपनी पार्टी को और हमारी लीडरशिप को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 साल का उस पे ये राइडर लगाया। मैं जाके यूपी में बस सकता हूं, मैं जाके मुंबई में फ्लैट ले सकता हूं। ये सोच दोहरी मापदंड से बाहर आना पड़ेगा, हमें उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। शाम जी, इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि या हमने भी जो ऑब्जर्व किया बाहर रह के बीइंग इन मीडिया फेटर्निटी, कि भाजपा जो थी जितनी तेजी से अपनी पार्टी या अल्ताफ बुखारी जो है उन्होंने इस चीज़ पे एक्ट किया या जिस और शो कर सके, शो केस किया उस चीज़ को, जो उन्होंने एक्शन लिए, होम मिनिस्टर से जाके मिले। भाजपा कहीं ना कहीं उसको शोकेस करने में या उसको मैं कहूँगा मार्केटिंग करने में इतनी सफल नहीं रह पाई, जिसकी वजह से लोगों में भी रोष था कि भाजपा उतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए था इस मुद्दे के ऊपर, और अल्ताफ बुखारी अपने नंबर बना गए इसमें। मुझे नहीं लगता है ये जम्मू की, हमेशा ये मीडिया के आप लोग ये बात कर सकते हैं। नहीं, ये सोशल मीडिया में बड़ी ही मैं एक बात कर ये बात नो, सोशल मीडिया हो, पोर्टर हो या दूसरे लोग हो, हम भी उस पर रिसर्च वर्क नहीं करते हैं। प्लीज डोंट माइंड दीज ऑल थिंग्स। मैं बड़ा स्टेट बोलता हूँ, हम भी हेयर से पे बिलीव करते हैं। यहाँ मैं बहुत सी ऐसी बातें देखता हूँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनकी मैं पोस्ट यहाँ पे देखता हूँ। अब अल्ताफ बुखारी जी आए हैं, अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी हिंदुस्तान के पैरोकार होंगे हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन वो हमें पता है ना, वो जितेंद्र सिंह जी को पता है जो पीएमओ में बैठे हुए हैं। आज आप इस चीज को कैसे गेस करते हैं कि ये दूसरी पार्टी जो कल आई वो ज्यादा पावरफुल हो गई, और हमारा तो वहां नुमाइंदा बैठा है, मोस्ट पावरफुल मैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जितने भी इशू सॉर्ट आउट हुए हैं वो स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने उनको टेकअप किया है। अब हमने दिखाना थोड़ा है किसी को कि कौन क्या। मैं आपको बताता हूं यहां से हमारी कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। आज आप देखिए, आईआईटी देखिए, आईआईएम देखिए, ये बड़ी बड़ी चीजें देखो, बड़ी चीजें भी देखनी चाहिए हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, हाँ नौकरियों में हम थोड़े पीछे हैं, उसका भी हो गया। अब ये किंतु परंतु जो है ये रहेगा, हमेशा घर में भी रहता है। मुझे भी पता है जब आपका ये जाएगा ब्यूर के पास, वो भी गालियां देंगे, क्योंकि आज वो आसान काम है सबसे किसी को गालियां निकालनी। हर आदमी अपने आप को बड़ा ईमानदार समझता है और दूसरे को समझता है चोर है। पहले आदमी अपना आंकलन करे कि हम क्या कर रहे हैं और फिर दूसरे को सवाल करे। भारतीय जनता पार्टी को सवाल करना बनता है लोगों का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच क्या है। मैंने ये पांच सेक्शन आपको बताई हैं कि ये 5 सेक्शन जो हैं ये डिप्राइव थी ना 70 साल से। ये कौन सा मुल्क है जहां इस किस्म का के लोगों को 70 साल से सिटीजनशिप राइट नहीं मिला, और कौन सी रियासत है कि जो लोग 70 साल या 72 साल से पाकिस्तान चले गए हैं उनका यहाँ कस्टोडियन और दूसरे डिपार्टमेंट बना के रखे हुए हैं और गवर्नमेंट एक्सचेकर से उनको तनख्वाह दी जा रही है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता उन लीडरों का। ये सवाल भी उनको पूछो ना, ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट किसके लिए है।
ये बाकी चीजें क्या है? 70 साल से उस जमीन को मेरा दादा जोतता रहा, बाप जोतता रहा, आज मैं भी हूं, तो प्रॉपर्टी राइट्स किसके हैं? वो तो भाजपा ने, इस प्रदेश भाजपा ने इस मुद्दे को क्या रेज किया? इस मुद्दे को सब मुद्दे हो रहे हैं ना। अब आपको मुझे ये बताइए, जो हुआ ना 370 35 से गई, अब गुज्जर बकरवालों के साथ भी इंसाफ होगा, जम्मू वालों के साथ भी हुआ, अभी इंटरनेशनल बॉर्डर वालों के साथ भी हुआ ना। वैसे तो मुझे बताइए लखनपुर से लेके कहां तक का इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन ये स्पेशल, क्योंकि वो लोग हक रखते हैं, ये नहीं है कि उनको कोई खरात मिली है। 5 किलोमीटर को रिजर्वेशन के दायरे में 6 किलोमीटर को लाया ना, तो ये क्यों नहीं हुआ? पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, यहां भी सरकारें थी, ये रिकमेंड ही नहीं करते थे। मुझे पता है कि हमने इतनी कोशिश की कैबिनेट में, तो यहां हमारी स्टेट की सरकार रिकमेंड ही नहीं करती थी, क्योंकि वो जम्मू वालों को फायदा होता था, क्योंकि वो कठुआ से लेके तो हमीरपुर जहां तक जाता था, चिकन नेक तक, बिल्कुल, तो यहां कौन लोग रहते हैं? जम्मू के लोग रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें अभी बाहर नहीं आ रही हैं। टोल प्लाजा वाली जो बात है, वो तो कहीं इस डोमेन में तो है नहीं। वही चीज कह रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो विफल रही है एजुकेट करने में और कम्युनिकेट करने में लोगों के साथ इन सारे मुद्दों पे। इसी चीज पे बात की जा रही है। लोगों को टोल लगने पे शायद इतना दुख ना हो, लोगों को है कि एजुकेट नहीं किया जा रहा, कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष टोल उखाड़ने की बात करते हैं, लेटर लिखी जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जिस तरह से आपने कहा, बात वही करें जो जायज़ है, बात वही करें जो हो सकती है। फिर जब वो बातें होती हैं जो पॉसिबल नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दिया जाता है, और बाद में जब वो चीज़ें होती नहीं है, फिर वो लोग तो आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं तो बोलेंगे। मेरे भाई देखिए, जज्बाती होना गुनाह नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं बहुत ही जज्बाती हैं, और पैट्रियाटिज्म, एंथुसिज्म, उन्होंने सिंसियर एफर्ट की। वो हर इशू को, चाहे वो JNK बैंक था, दूसरे इशू थे, और इशू होता है, वो सिंसियर एफर्ट्स करते हैं। आपने देखा JNK बैंक के बच्चों के साथ वो पैदल वहां तक, गवर्नर हाउस तक गए। पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन वो एक कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। उन्होंने तो सिंसियर एफर्ट्स की। अगर उसको इंटरटेन नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो फिर उनको पूरी पॉलिसी हिंदुस्तान की चेंज करनी है ना। तो वो उनकी तो कोई गलती नहीं है, और उसके लिए उनको जुम्मेवार ठहराएं, उनको ट्रोल करें, वो लोगों का हक बनता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम ट्रोल नहीं कहेंगे उसको। जो लोगों को एक हर्ट हुए सेंटिमेंट्स लोगों को यही एक चीज़ जो है आज खर रही है कि जम्मू के पास वो एक लीडरशिप नहीं है जो सेंटर को आंख में आंख करके बात कर सके। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी कीजिए। वही चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं खर मेरे रही है। भाई, जब सेंटर को जो बात कहते हैं वो कर रहे हैं। अब आप डिलिमिटेशन की बात, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आप देखो ना आगे क्या होने वाला है। छोटे छोटे मुद्दे जो लोगों के कॉमन मासेस के होते हैं, उन पे एड्रेस नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे की प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा है ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है, और फिर ये कोविड का बहाना आ गया। आप किसी ऑफिसर के भी, जिस तरह मेरे कैबिन में आके यहाँ बैठे हैं, जब पब्लिक बैठी है, आप देखें बंद हुए हैं, बंद है ना। मुझे आज कोई बता रहा था कि बेल्ट फोर्सेस के कुछ है, वहां भी अप्रोचेबल नहीं है। बिल्कुल। क्यों? दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। यही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में और जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उसमें यही फर्क है कि उनको किसी ने सेक्रेटरीट जाके नहीं मिलना, किसी ने उसको अगर वो कहेंगे तो उसका हार्डली, जहां आज तो सेंट्री होते हैं, उनको अलाउ नहीं करेंगे किसी को मिलने के लिए। फोन पे बात उनकी मर्जी है, उठाओ या नहीं उठाओ। सवाल यह है कि वर्क कल्चर नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, वो डेडिकेशन नहीं है, वो डिवोशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं पानी का मसला है, बिजली का मसला है, एजुकेशन का है, या दूसरे इशू हैं जो बेसिक नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है। आप मुझे ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी तो फिर भी नजर आ रही है यहाँ। कोविड में आपने देखा होगा, जितना भारतीय जनता पार्टी और उसके जितनी भी दूसरी इकाइयां हैं, चाहे हमारा स्वयंसेवक संगठन है, जहां उसकी जितनी भी इकाइयां हैं, आप देखिए, मुझे लगता है चाहे वो हमारे प्रवासी मजदूर होंगे, यहाँ के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, चाहे यहाँ के लोग जो बाहर थे, मेरी भी ड्यूटी लगाई गई थी राजस्थान को और दूसरे का, जहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
लाइजनिंग करनी, तो वो हमें पता है कि 2 महीने में हमने किस तरह से ये चीजें की। तो इस समय एक बहाना बना हुआ है, बहाना भी है और एक महामारी भी बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैं एडमिट करता हूं कि कम्युनिकेशन गैप है, जो बातें लोगों तक जानी चाहिए। अभी आप आगे आगे देखेंगे, अगले 6 महीने में मैं फिर आपको महीने के बाद या 2 महीने के बाद इंटरव्यू देंगे, आप देखेंगे जो बड़ी बातें हैं, जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ है वो टोल प्लाजा लगाने से या नहीं लगाने से थोड़ा दूर होगा। वो बड़े चीजें हैं और बड़ी चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे होंगे, डिवीजन कितने होंगे, डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें कितनी बनती हैं, इंसाफ जम्मू को मिलता है या नहीं मिलता। ये बड़े मुद्दे थे ना। भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती थी कि हम डिलिमिटेशन कराएंगे। क्या श्यामलाल जी का जो एक मैं कहूँगा स्टेटमेंट था, ये एक सपना भी था जम्मू का हिंदू स्वयं होना, वो अब ये डिलिमिटेशन के बाद देखिए पूरा हो पाएगा वो चीज? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर हो, जम्मू का हो, जो एक स्टेटमेंट थी आपकी, मैंने दिया था उस समय, और आज भी क्यों नहीं हो सकता। ये थी ना धारणा लोगों में कि जनाब जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो मैंने ये कहा कि कहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता। 1.5% वाला जो है वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 17% वाला जो है वो 3 या 4 राष्ट्रपति बन सकते हैं। यही बातें मैंने कही थी ना। बिल्कुल। तो आज भी बनाना तो जम्मू के लोगों ने है। हमें जो काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो करना है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी जो उन्होंने हमारे साथ जाति की है। सबसे बड़ी बात जो होती थी वो डिलिमिटेशन की होती थी ना, 370 के तोड़ने की होती थी ना, राम मंदिर की बात आती थी ना। और हमने तो उसका जो दूसरी सेक्शन है वहां भी जो डिप्राइव क्लास है, मैंने बोल दिया कि 13 जातें हैं जो एसटी में आती हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20% के 21-22% है, गुज्जर और बकरवाल की। उनको कोई इंसाफ दिया उन्होंने? उसको भी तो भारतीय जनता पार्टी इंसाफ दे रही है। ये बड़े काम जो हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन लोगों को, मैं तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता था ना, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो तभी होगी। अब कोई तनासब ही नहीं था, 37 यहां 50 वहां, बिल्कुल ठीक है ना, और फिर उसमें भी डिवीजन। तो वो तो जम्मू के लोग फैसला करेंगे जैसा उन्होंने पहले किया है। जब सबसे ज्यादा एमएलए बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, वो जिस तरह से उन्होंने पहले मैंडेट दिया है ऐसे देंगे, और हमारे लोग भी लोगों की जो भी उनकी मुश्किलातें हैं उसमें कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ राब्ता रखें, तो जम्मू के लोगों की आज भी ये मंशा है कि हम पॉलिटिकली एम्पावर हों, लेकिन उसके लिए लीडरशिप को भी जो है उठना होगा, लोगों के साथ चलना होगा, जो उनकी मुश्किलातें हैं उसके लिए लड़ना होगा। तो ये बातें आपके सामने आ जाएंगी कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है जम्मू की, बड़ा काज वो है। ये बातें चलती रहेंगी। जब सरकार आएगी टोल को भी रिविजिट कर सकते हैं, किसी की भी होगी, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है ना, या दूसरी चीजें हैं, ये होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो आज बात है, एक तो यही कोविड है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, और दूसरे जो काज हैं मैं आपको बोल रहा हूं कि सामने नजर आएंगे, फिर आपको बताएंगे हम कि ये देखो कि जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा वाकई में अगले 2-3 महीनों में आपसे दोबारा एक बार पूछेंगे कि क्या जो कॉजेज जो आज हम बात कर रहे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैं। होनी चाहिए। अपने चुने मैं खुश होता हूं, मैं जम्मू के लोगों से बहुत खुश हूं कि बोलना तो शुरू किया जम्मू के लोगों ने, और विद वन वॉइस बोलते हैं। मैं जम्मू के यूथ को सल्यूट करता हूं, चाहे मुझे भी वो कोसें। यही है, कबीर जी ने कहा है कि निंदन साके राखिए। जम्मू के लोग शर्माते रहते थे, डोगरे शर्माते थे, ये बोलते ही नहीं थे, और बीच बीच में इनको बीमारी ने खा लिया। ये पॉलिटिकल बीमारी थी, इसलिए खाती रही, और हमारी डिवीजन रही, हम बंटे रहे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 दी तो उन्होंने बड़े बड़े इशू सॉल्व कर दिए ना। ये 370 डराते थे कश्मीरी हमें, ये हो ही नहीं सकता जी।
आया श्यामलाल जी रिफ्यूजियों की बात करोगे तो आग लग जाएगी कश्मीर में, श्यामलाल जी डोगरों की बात करोगे तो आग लग जाएगी। मैं कैबिनेट में रहा हूं, एमएलए रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने देखी है ये बात। कम से कम वो धारणा तो चली गई। अब जम्मू के लोगों को इंसाफ मिलेगा और जम्मू के लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा, इकट्ठे रहना पड़ेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। और ये नहीं आप कह सकते कि जम्मू में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप है। इस समय सिचुएशन वैसी है, इस समय सिचुएशन वैसी है कि एक तो हम कोविड महामारी से चल रहे हैं, दूसरी चीजें चल रही हैं और फिर यहां पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जे.एन.के बैंक से, एक एक इंस्टीट्यूशन से क्या क्या निकल रहा है। बिल्कुल। तो ये किसने किया और किन लोगों ने किया हुआ है? देखो कितने उसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ऐसे घर का बैंक जगीर बना ली थी, डिपॉजिट जम्मू के लोगों का और फ्रॉड बड़े बड़े जो हैं वो कौन कर रहे हैं। अब आप देखो ना, जो लोग 14-14 बार वित्त मंत्री रहे, मैं किसी को पर्सनल नहीं, तो उन्होंने जगीर समझ ली थी ये, और गवर्नमेंट का पैसा नहीं, लोगों का पैसा, गरीब लोगों का। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है और होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन से, ये नहीं है कि कोई बदले की भावना से हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। और अब आप आगे भी देखेंगे कि क्या है। ये आपने बीच में बोल दिया बदले भी की भावना से नहीं है, अदरवाइज नहीं तो जो बाकी जिनके ऊपर ये गाज चल रही है वो तो यही कह रहे हैं कि ईडी को, ये एजेंसीज जितनी भी हैं उनको यूज़ किया जा रहा है उनके खिलाफ, उनको डेसिमेट करने के लिए बीजेपी की तरफ से जो पावर में है इस समय। ये बहुत आसान काम है, ये हमेशा है एक ह्यूमन फिनोमिना। और पॉलिटिकल लोगों की तो ये भाषा बन गई है, वो हमेशा कहेंगी ये बदले की भावना के है। भाई कहीं ना कहीं चिंगारी है तो धुआं उठ रहा है ना, करें जिसकी भी करनी है। भारतीय जनता पार्टी की भी जो लोग हैं उन पे भी करें, एजेंसियां तो फ्री है ना, कौन रोक रहा है। लेकिन सिर्फ हम हेयर से पे इन चीजों को ले आए तो उन लोगों को भी फ्रंट फुट में आना चाहिए। ये है, इसने ये किया है, करना चाहिए। आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है कि यहां तो अब इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन अगर ये स्केल्टन बाहर नहीं आते तो आप बताइए, एक इंस्टीट्यूशन था हमारा जे.एन.के बैंक, उसकी भी ये हालत इन्होंने कमजोर कर दिया था, इतना वीक कर दिया था, दीमक लगा दी थी। बाकी कोई इंस्टीट्यूशन बना था? अब देखिए पीएससी की है, ए हो बी हो सी हो, बताओ कितनी देर के बाद कोई जम्मू का, और काबिल लोग हैं, वो अपनी काबिलियत से आए हैं। लेकिन पीएससी का चेयरमैन नहीं बनाना, फलाना नहीं बनाना, फलाना नहीं बनाना, तो गलत कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी ने किया जहां वो लोग करते थे। ये जवाब आप ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि आप उन सरकारों में भी थे। मैं रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी तो कहता हूं आप मेरी अकेले डिबेट करते हैं, मेरा इंटरव्यू अकेले लेते हैं। बुलाओ उनको, एनसी वालों को भी बुलाओ, कांग्रेस वालों को भी बुलाओ, और जो मेरे साथ थे मेरे परम आदरणीय, अच्छी सेहत भी रखने वाले, रोब दाब भी बहुत बड़े थे। फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग कैबिनेट में क्या करते थे। कुछ तो साथी हमारे कैबिनेट में सो ही जाते थे, मैं सामने कहूंगा डिबेट पे ले आना उनको। और कुछ थे जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमें बोलना ही नहीं, उनको ऐसे देख लेते थे चीफ मिनिस्टर साहब, तो वो सोचते थे पता नहीं मेरी फाइल तो नहीं पहुंच गई कहीं, कौन सी है, सेक्स स्कैंडल वाली है, दूसरी है या तीसरी है, तो क्या बोलेंगे वो। ये इशारे लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कहां पे जा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं ले रहा हूं, रिकॉर्ड गवाह है ना, मैं गलत को तो नहीं कह रहा, किसी पर पर्सनल एलिगेशन थोड़ा लगा रहा हूं। जो रिकॉर्ड गवाह है, 10-10 महीने, साल लोग बेचारे जेल में लगा के आए हैं, इतने अच्छे काम किए उन्होंने, और आज वो दूसरों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और मैं तो उस समय भी कहता था, डंके की चोट पे कहता था। मैं तभी कह रहा हूं उनको एक बार लाओ हमारे सामने, फिर बताएंगे टोल पे कितने लड़े, जम्मू वालों के लिए कितने लड़े, जब रिफ्यूजियों की बात आई कितने लगे, डेली वेजरों के लिए कितने लड़े, कौन लड़ा।
इन्होंने तो उस समय भी श्यामलाल शर्मा को सपोर्ट नहीं की थी, जम्मू के लीडरों ने ही। अकेला हो गया था, एक रहा था मेरे साथ रिगजन जोरा। बहुत बातें हैं मेरे भाई, कहीं स्टेज पे आ गई, कोई अब खुल जाएगा काम तो फिर इनसे सवाल जवाब हम भी उसी का वेट करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कब रेज्यूम हो हमारी। नहीं, हम तो कर रहे हैं, चाहे वो विजुअल रैलीज हो या बाकी हो, वर्चुअल रैलीज हो, हम तो लगे हुए हैं ऑडियो वीडियो पे लोगों के साथ हम राब्ता रख रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोकती भी है और फर्ज बनता है, हालात ऐसे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा बता देंगे। लेकिन लोगों से मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप भरोसा रखें, उनके भरोसे मानद के साथ ख्यानत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, मैं लीडर नहीं कहूंगा, मैं तो बिल्कुल अदना सा कार्यकर्ता हूं, मानद में ख्यानत नहीं होने देंगे हम। थोड़ी सी देरी हो सकती है, ये मत सोचें कि कम्युनिकेशन का है, और जिन दूसरे लोगों को आप क्रेडिट दे रहे हो, वही हम तो घर वाले हैं, अंदर वाले तो आप बाहर वालों को बोल रहे हैं जी वो पार्टी आई एक, तो वो पार्टी पता नहीं क्या नाम लिया आपने, वो पार्टी आई तो वो ये कर गई। ये बात नहीं है, और किया ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है जहां की लोगों के उत्थान के लिए हमारी। मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं, आए आगे करें पॉलिटिकल, जिसका लोग जिनको समर्थन देंगे वो आगे निकल जाए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया था सारा 5 अगस्त के बाद की जो डेवलपमेंट थी उसको लेके। एक लास्ट में आखिर में बीच में ब्यूरोक्रेसी पे बात चली, अकाउंटेबिलिटी पे बात चली। काफ़ी देर से मेरे पास एक प्रश्न था जो मैं चाहता था किसी मैच्योर पॉलिटिशियन से बात करूं तो वो शायद समझ पाए मेरी बात को। अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, पॉलिटिकल क्लास की अकाउंटेबिलिटी हर 5 साल के बाद टेस्ट पे होती है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हमारी ऐसा कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर भी उनको पूरा का पूरा तंत्र दिया जाता है चलाने के लिए। क्या आपको लगता है एक समय आ चुका है कि शायद हमें ब्यूरोक्रेसी में भी वो अकाउंटेबिलिटी जो है टेस्ट पे लानी पड़ेगी? देखिए, हम एक सेट फ्रेमवर्क में काम करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अगर आप उसको देखेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को ऊपर से डायरेक्शन देने के लिए मंत्री होता है। तो जब मंत्री ही अनपढ़ चले जाएंगे तो यहां कुछ आते पिछले 30 साल से जो मिलिटेंसी है उसमें खराब हो गई है। आपने काम करने का तरीका श्यामलाल का भी देखा हुआ है, ठीक है ना। यही माननीय ब्यूरोक्रेट होते थे, आज भी वही हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि डायरेक्शनलेस डायरेक्शन। मुझे बताओ कि जो पावर का फाउंटेन है, वो फाउंटेन स्प्रिंग क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। ओवर रूल कौन कर सकता है? रूल को इन प्लेस रखना ब्यूरोक्रेसी का काम है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपने ओवर रूल करना है तो वो कौन कर सकता है? मंत्री। मंत्री कर सकता है। ये कोई छोटी, अब जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, ये अथाह है। मैं आज की जो सिचुएशन है उसको लेके बात कर रहा हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, 2 साल से यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। वो स्ट्रक्चर जो होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट में, वो मिसिंग है। ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी कहीं अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो शॉर्टफॉल भी रह जा रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, और वो जो है दिख नहीं पा रही है, वो काम करती हुई दिख नहीं पा रही है। उस केस में पॉलिटिकल क्लास का मिस होना कितना ज़्यादा हैम्पर करता है। क्योंकि एक आप जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आम जनता से ग्राउंड पे जुड़े होते हैं, लेकिन हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो मिस, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है हमारे यहाँ पे कि वो एक आम जनता से वो ग्राउंड पे जुड़ नहीं पाता। उनको अपने कमरों से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, वो भी इनपुट्स पे चलते हैं। उस केस में मेरा था ये आपसे प्रश्न था कि क्या अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की भी जो है ऐसे मौक़ों पे क्या सेट नहीं होनी चाहिए? देखिए, यहाँ 2-3 फ्रंट पे आपको लड़ा जा रहा है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी कोशिशें बहुत अच्छी कर रहे हैं, 4 एडवाइज़र हैं उनके, ठीक है ना। और ये जो यूटी जिसको हम कहते हैं, मैं तो इसको स्टेट ही कहता हूँ क्योंकि स्टेट भी रिस्टोर होनी है। जो बात कंफ्यूजन निकाल रहा हूँ मैं आपका, जम्मू कश्मीर स्टेट होगी,
ये भी तो भारतीय जनता पार्टी और स्टेट की अब के लीडरशिप की कमिटमेंट है ना। लेकिन ये भी है ना कि जैसे 370 टेम्पररी था, कहीं यूटी भी टेम्पररी इतना देर ना निकल जाए कि एक जनरेशन हमारी सारी निकल जाए। नहीं, मुझे लगता है साल तक आप वेट करो, साल के अंदर अंदर आपकी डिलिमिटेशन हो जाती है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, कहीं कोई जिलों के मैंने कहा है ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर जम्मू, उस पे काम हो रहा है और उस पे बहुत शिद्दत के साथ काम हो रहा है। जो लोग आपकी ये बात सुनेंगे शायद उनको खुशी काफी होगी, जो लोग स्टेटहुड रिस्टोर की काफी देर से सोशल मीडिया पे बात नहीं, कर वो रहे तो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो फ्लोर ऑफ द हाउस जब बिल पास हुआ है वो माननीय होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जी की कमिटमेंट है। लेकिन हमें टेम्पररी वर्ड जो है ना वो बड़ा परमानेंट सा लगता है जब भी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर अब जो कुछ भी होगा परमानेंट होगा। अब राम मंदिर परमानेंट हो रहा है ना 500 साल के बाद, ट्रिपल तलाक गई परमानेंट चली गई ना, वन नेशन वन टैक्स परमानेंट चला गया ना, तो 370 गई परमानेंट। अब तो चाहे जितना मर्जी कोई कुछ कहता रहे। लोगों का कुछ ये भी कहना है कि भाजपा अपने ही मुद्दे खत्म कर रही है, पॉलिटिकल मुद्दे, तो कल को वोट किस पे मांगेगी? अच्छी बात है, डेवलपमेंट पे अच्छी बात है। मैं बोलता हूं ये बात और मैं अपने भाषण में भी बोलूंगा, आपके सामने भी। अब तो आप पब्लिक डोमेन में मुझे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो जो क्रॉनिक इशू थे जिस पे लोग बोलते थे कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं, अब ये इशू सारे डाई डाउन हो गए ना। तो अब किस पे वोट आएंगे? जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब विकास पे होगा। दैट इज वाई इतनी बड़ी कोरोना महामारी के बीच भी एक विजनरी लीडरशिप ने, आज एक बड़ी सशक्त लीडरशिप है मोदी जी और उनकी जो साथी हैं। आप देखिए 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने एक पैकेज, नहीं बोलूंगा उसको, एक रोड मैप बना के दे दिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा दिया। और उस पर सिर्फ ये नहीं कहेंगे नारा लगा, उस पर काम हो रहा है। आज देखिए किसानों के लिए घर घर जाके बैंक वाले जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, किसी ने गाय लेनी है, भैंस लेनी है, बाकी है केसीसी के कार्ड कितने हैं, बाकी चीजें। ये लार्ज सेक्शन टोटली इग्नोर थी। इसी तरीके से स्किल्ड अनस्किल्ड, कल उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी चेंज की है। मैं 2005 से लिख रहा था अपने के एजुकेशन पॉलिसी चेंज करो। हैदराबाद एक बार सेमिनार में गया, मैंने इसी पे था, एजुकेशन पॉलिसी और पॉपुलेशन कंट्रोल पे। आज हुआ है भाई, आज एक टेक्नोलॉजी का युग है। आप बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल। आप आर्ट्स में जाना चाहते होंगे, आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको डॉक्टर बनाना है। आपका जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इनहेरेंट वो आप में इनबिल्ट ही नहीं है, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? जिसने वेटरनरी डॉक्टर बनना होता है उसको कहीं दूसरी जगह इंजीनियर बना देते हैं। जिसका माइंड इंजीनियरिंग की तरफ है, टेक्नोलॉजी की तरफ है, उसको बोलते हैं तू डॉक्टर बन जा। तो ये सारी चीजें, बड़ी बड़े चीजें जो हैं उनमें तब्दीली हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, दूसरी चीजें हो, ये बेसिक चीजें जो हैं आप देखेंगे तब्दीली, और वोट जो है वो डेवलपमेंट पे मिलेगा। ये इशू आपने कहा कि सारे खत्म किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। कितनी देर इस मुल्क को इन इशू पे चलाना है? मंदिर पे चलाना है, मस्जिद पे चलाना है, गुरुद्वारा पे चलाना है, जहां और किसी पे चलाना है, या 370 फरूक अब्दुल्ला और मुफ्ती साहब ने, महबूबा मुफ्ती ने दिखा के चलाना है? छोड़ना कब है सर महबूबा मुफ्ती को? कब हटेगा ये पीएस से? हट जाएगा, हट जाएगा। हो सकता है अपनी मर्जी से हो, उसमें क्या है। ठीक है, लास्ट में मैं पूछूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी, क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि आपने विपक्ष से भी दोनों को देखा है और आज आप उस पार्टी में हैं, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है दोनों पार्टीज में? पार्टी तो दोनों एराज में मैं कहूँगा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बहुत बड़ी महान आत्मा, मॉडरेट लीडर, ठीक है। और अगर आप नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करेंगे तो आज आप देखिए ना, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये बात दिल से करें ना, जो हमसे नाराज भी हैं, ये देखें, ये उन्हीं लोगों की देन है, उन्हीं की आशीर्वाद से है मोदी जी।
हम तो छोटे छोटे अदने लोग हैं, लेकिन आज मुल्क का कद वो कहां ले गए हैं। बड़ी देर के बाद, अर्ली 80 के बाद जो है वो, और अटल बिहारी वाजपेयी के औरा के बाद कोई लीडर जो है वो हिंदुस्तान को मिला है। बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, छोटे छोटे मुल्क आंखें दिखाना शुरू कर गए थे। तो यही लीडरशिप में मैंने कहा है, विजनरी लीडरशिप होती है, लोगों को दिशा देना। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। ये लीडरशिप जो है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं दोनों का, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अपनी शख्सियत रखते हैं और मोदी जी की एक अपनी चाल है, वो अपनी शख्सियत रखते हैं। तो है तो पार्टी तो एक है, उन्हीं से सीखे हुए हैं। उन लोगों ने तिनका तिनका करके एक आशियाना बनाया और आज वो उस मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं 5 अगस्त पे यही आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को गुजारिश करूंगा कि वो एक तो राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो भी कल हो रहा है, देखो कितना पावन पवित्र दिन है। और दूसरा, एक साल जो है ये 370 जो हम में दूरियां पैदा करती थी, हिंदू मुसलमान की दूरी नहीं थी जहां, ये 370 जो थी ये वर्टिकल डिवीजन करती थी, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे चीफ मिनिस्टर, मेरी क्या लड़ाई थी, मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला से क्या थी, फारूक अब्दुल्ला से क्या थी, यही थी। वो कहते थे एक्सेशन हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है, मर्जर नहीं हुआ। उधर से आप अंडर ओथ हैं और उधर से ये बात कहते हैं और अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। यही मेरे उनके साथ जो था। तो मैं इस पर्व पे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि दोनों बहुत ही जो हैं वो नोबल काज हैं। 500 बरस में ये भी कहीं ना कहीं जो है, और यहाँ से जो बाहर भी चले गए हैं हमारे हिंदू भाई। अब मुझे ये बताओ, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना तो मेरे भाई कहाँ बनना है, मुझे ये बताओ। नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नेपाल में जगह है कहीं, अयोध्या असली वहां पे नहीं। वो तो कहाँ से कह रहा है, वो चाइना से कह रहे हैं कुर्सी के लिए। आज लीडरशिप, मैंने कहा लीडर थोड़े रहे हैं, फॉलोअर हैं। लीडर बहुत कम है, फॉलोअर हैं। मैं 25 साल से जय श्री राम कहता हूं या नहीं कहता हूं? बिल्कुल। मैं टेलीफोन पे कश्मीर में बैठा हूं, जहां बैठा हूं जय श्री राम कहता हूं। मेरी आस्था है, मेरे इरादे हैं, वो उस पर क्या पाबंदी है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो गारंटी दी हुई है। तो मेरे लोगों को तो वो भी तकलीफ होती थी कि जय श्री राम, क्योंकि हालांकि मैं कांग्रेस में होता था और मुझे कहते थे ये RSS विश्व हिंदू परिषद का उनका आप लोग भी सुनते थे। तो ये चीजें जो हैं, कम से कम इस देश से ये जो क्रॉनिक इशू से जो हमें जात बरादरी में बांट रहे थे, इनका निदान हुआ है। 370 को भी कल उसको अच्छी तरीके से दीपमाला करके, घी के दिए जला के और राम जी की भी पूजा करें। मैं तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद श्याम जी, आपने समय दिया अपना। और बिल्कुल श्याम जी का कहना था, थोड़ा समय का वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ ऐसे स्टेप्स और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जिससे शायद जो आपके गिले शिकवे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएं। और बिल्कुल एक बात सही कही, जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे आपकी नाराज़गी भी एकदम जायज़ है और होनी भी चाहिए। इसी के साथ ये इंटरव्यू में यहीं पे जो है विराम में लेता हूँ। धन्यवाद।